बहुत समय पहले की बात है। एक डॉक्टर अपनी पत्नी के साथ रहता था। फिर एक दिन उसे घर आने में देर हो गई। अरे आज आपको घर आने में देरी क्यों हो गई? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। कुछ खास नहीं, बस आज हॉस्पिटल में थोड़ा सा काम ज्यादा था। दोनों बातें कर रहे थे, तभी दरवाजे पर कोई आया तो मोहन ने दरवाजे की तरफ देखा और अपनी पत्नी से अरे ये कहा, इतनी रात को कौन आ गया? तुम इधर ही रुको, मैं जाकर देखता हूँ। फिर मोहन दरवाजे की ओर जाता है, ये देखने के लिए इतनी रात को कौन आया है। अरे कौन है आप और किससे मिलना है आपको? दरवाजे पर आया ये आदमी न जाने कौन होता है और इसकी आंखें लाल और इसके चेहरे पर अजीब से निशान होते हैं। अरे भाई साहब, आपसे ही पूछ रहा हूँ, किससे मिलना है आपको? आप ही से मिलना है। आपके हॉस्पिटल में एक डेड बॉडी आ चुकी है। कल आपको उसका पोस्टमार्टम करना है। हाँ तो? आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में वही लिखना होगा जो सच है। उस आदमी को जहर दे के मारा गया है। आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सच्चाई लिखना होगी। वो तो ठीक है, लेकिन जो मरा है वो आपका क्या लगता है? मेरी पहचान वाला है, अच्छी तरह जानता हूँ मैं उसे, बरसों उसके साथ रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन लो डॉक्टर, अगर रिपोर्ट में कोई हेर फेर हुआ तो तुम बहुत पछताओगे डॉक्टर। फिर मोहन घर के अंदर आ जाता है। कौन था? पता नहीं कौन था, बहुत ही अजीब तरीके से बातें कर रहा था। चलिए अब सो जाते हैं, रात काफी हो गई है। फिर वे दोनों सो जाते हैं और सुबह होने पर जैसे ही डॉक्टर अस्पताल जाने लगता है तो कुछ गुंडे उसके घर आ जाते हैं। कौन हो तुम लोग और मेरे घर में क्या कर रहे हो? डॉक्टर, अभी तुम जिस बॉडी का पोस्टमार्टम करने जा रहे हो उसकी रिपोर्ट वो नहीं लिखोगे जो है, बल्कि वो लिखोगे जो हम कहेंगे। मैं कुछ समझा नहीं कि तुम क्या कह रहे हो। समझाने ही तो आए हैं। देखो डॉक्टर, तुम एक शरीफ आदमी हो और अगर तुम अपनी खुशियों को बर्बाद नहीं करना चाहते तो वही करोगे जो हम कहेंगे। ये है 5 लाख रुपए और मेरे ख्याल से एक झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए इतने पैसे काफ़ी हैं। डॉक्टर, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिपोर्ट में इतना ही लिखना है कि वो अपनी मौत मारा है, जबकि उसे जहर देकर मारा गया है। तुम क्या समझते हो मैं अपने फ़र्ज़ के साथ गद्दारी करूँगा? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। देखो डॉक्टर, तुम्हें 5 लाख रुपए मिल गए हैं। अगर अब तुमने ज़्यादा ईमानदारी दिखाने की कोशिश की तो कल तुम्हारी बॉडी का पोस्टमार्टम कोई और कर रहा होगा। अब ये तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम अपनी ज़िंदगी से खेलोगे या फिर नोटों से। ये कहकर वो गुंडे वहां से चले जाते हैं और डॉक्टर हॉस्पिटल चला जाता है पोस्टमार्टम के लिए। फिर जैसे ही वह कमरे के अंदर आता है तो वहां और एक बॉडी पड़ी होती है जिसके पोस्टमार्टम के पैसे उन गुंडों ने दिए होते हैं। तो ये है वो बेचारा जिसका मुझे पोस्टमार्टम करना है। आकाश मैं किसी तरह इसकी मदद कर पाता, मैं तो इसे इंसाफ भी नहीं दिला पाऊंगा। और फिर जैसे ही डॉक्टर उसके चेहरे से कपड़ा हटाता है वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि यह तो वही आदमी है जो कल रात मेरे घर पर आया था। फिर डॉक्टर को उसकी कही बात याद आती है जो कल रात उसने कही थी। मेरी बात ध्यान से सुन लो डॉक्टर, अगर रिपोर्ट में कोई हेर फेर हुआ तो तुम बहुत पछताओगे डॉक्टर। अरे बाप रे, ये तो वही है जो कल रात मेरे घर आया था, लेकिन इसने तो कहा था कि जिसे जहर देकर मारा गया है वो इसकी पहचान वाला है। अगर ये यहाँ है तो फिर वो कौन था जो कल रात मेरे घर आया था? हाँ भाई चीमे, काम पूरा हुआ कि नहीं? हाँ बॉस, काम पूरा हो गया है। डॉक्टर को भी पैसे देके मना लिया है, अब हमें कोई ख़तरा नहीं है। बहुत बढ़िया, याद रहे काम सफाई से ही होना चाहिए, किसी को भी मेरे ऊपर शक ना हो, क्योंकि मैं सुतेला भाई हूँ, इस वजह से मुझे शक की निगाह से देखा जाएगा। जब डॉक्टर रात को घर आता है तो वह नौकर से कहता है, अरे दीनू,
मेम साहब कहाँ हैं? साहब जी वो तो बाज़ार गई हैं। अरे यार, इन औरतों को भी बस रुपए मिलने चाहिए, निकल पड़ती हैं बाज़ार शॉपिंग के लिए। जब डॉक्टर की पत्नी घर आती है तो डॉक्टर उससे कहता है, अरे तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैं बाजार कुछ सामान खरीदने गई थी। क्यों, क्या हुआ? पता है आज मैंने किसका पोस्टमार्टम किया? जो कल रात मेरे घर आया था। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर आपका कोई वहम होगा। तुम्हें भी यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे भी नहीं आया था। मैं तबीयत का बहाना करके पोस्टमार्टम किए बगैर ही घर आ गया। जो मर चुका है वह भला हमारे घर कैसे आ सकता है? मुझे लगता है आपको थकान हो गई है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है? फिर वह दोनों सो जाते हैं और आधी रात होने पर मोहन को डरावनी आवाजें आती है। डॉक्टर की आँख खोल जाती है और वह दरवाजे की तरफ जाता है। जब वह बाहर आता है तो वही भूत उसके घर आया होता है। तुम तो मर चुके हो, फिर यहाँ पर कैसे आ गए? और कल तुम्हारी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भी आई थी। हाँ, मैं मर चुका हूँ। मेरे बाप की मौत के बाद हम 2 भाई रह गए। मेरे सुतेले भाई की नज़र हमारी जायदाद पे थी। वो उस जायदाद का अकेला ही वारिस बनना चाहता था, और फिर एक दिन उसने मुझे पानी में जहर मिलाकर दे दिया। मैंने जैसे ही पानी पिया, मुझे महसूस हुआ कि पानी में कुछ है। मेरे गले के अंदर कुछ होने लग गया। मेरे हाथ से गिलास गिरा और मैं उसी वक्त मर गया। अब तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। और फिर सुबह होने पर डॉक्टर अस्पताल जाता है और पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट में वही लिखता है जो सच है। उसी रिपोर्ट को वह अदालत में पेश करता है और उन दोनों को सजा दिलवाता है।